अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर स्कैना व्लॉग्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। कल की व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था नीचे वाला गार्डन, तो जी सुबह सुबह उठ गई थी बिकॉज मैंने कॉलेज जाना था, तो इसलिए सुबह सुबह उठना बनता था। कल मैंने छुट्टी की थी, पर अब एक छुट्टी होगी दूसरी छुट्टी तो कर नहीं सकती थी, इसलिए जी आराम से सुबह सुबह उठे हैं। और मैंने कहा चलो ज़ैनब व्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही तो मैंने कहा आप लोगों को मिनी गार्डन दिखा दूँ। ये भी, इसमें भी सारे प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं, जितनी भी चीज़ें लगी हैं वो आप लोगों को नज़र आ रही है। इसमें ज़्यादा वो मैंने सब्जियां लगाई थी, जैसे धनिया वगैरह हो गया, लहसुन वगैरह हो गया, इस तरह चीज़ें लगाई थी। बाकी अभी हम कॉलेज के लिए रेडी होते हैं, फिर आपको मिलती हूँ। बाय। तो जी गाइस, आई एम बैक। तो मैंने आप लोगों को सुबह सुबह का मिनी गार्डन और उसके साथ ही साथ सुबह का व्यू तो दिखा दिया है। तो अब मैं कॉलेज जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ और अब हम कॉलेज चलते हैं। और कॉलेज से आकर मैं आपको जो भी दिन में एक्टिविटी होगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अभी मेरी आप ये आवाज़ें आ रही कि नाश्ता कर लो ज़ैनब आके, तो पहले हम नाश्ता करते हैं, उसके बाद आप लोगों को मिलते हैं। यहाँ पर जी मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था, तो उसके बाद टाइम कम रह गया था, इस वजह से मैंने जल्दी जल्दी अबाया पहना। तो अब मैं कॉलेज जाने की रेडी हूँ। अल्लाह हाफिज़, आके मुलाकात होती है। बाय। बैठी और साथ ही ऑर्डर आ गया, तो मैंने कहा आप लोगों को ऑर्डर भी दिखा देती हूँ। ऑर्डर आया है 2x शामी कबाब का और साथ 1x आलू टिक्की, मतलब कि 2 शामी कबाब और साथ आलू टिक्की। ये हमारी रेगुलर कस्टमर है जो ऑर्डर करती हैं, और अभी इनका हम ऑर्डर रेडी करते हैं और आप लोगों को मैं साथ साथ दिखाती हूँ। आई एम बैक। यहाँ पर मैं किचन में आ चुकी थी और साथ ही आप ही लोग चीज़ें वगैरह काट रहे थे। शामी कबाब तो ऑलरेडी बनाकर रखे होते हैं, बस उनको फ्राई करना होता है और देना होता है, मतलब स्टोर किए होते हैं फ्रीज़र में। और यहाँ साथ ही आलू की टिक्की की बना रेसिपी आज आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने आलू तो बॉईल करके रखे होंगे ना, तो एक आलू मैक्सिमम काफ़ी होता है। एक आलू ले लें, उसको अच्छी तरह मैश कर लें, उसके अंदर धनिया डाल दें, थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च डाल दें, साथ ही नमक हो गया, मिर्ची हो गई, सूखा धनिया हो गया और साथ काली मिर्ची होगी। ये सब कुछ डालने के बाद इसमें जो मैजिक चीज़ होती है वो होती है चिकन मसाला। ये आपको बाहर किसी भी शॉप से मिल जाएगा और इसका टेस्ट हर चीज़ को इन्हेंस कर देता है और बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है इसमें, आलू की टिक्की में और भी अदर चीज़ों। यहाँ पर मैं किचन में ऑर्डर रेडी हो रहा था। मैंने कहा चलो पैकिंग की चीज़ें निकाल आते हैं, इसलिए मैं पैकिंग वाले रूम में आ गई। वहाँ सबसे पहले मैंने ये शामी कबाब, जब 2 शामी कबाब या 2 आलू की टिक्कियाँ हैं तो ये वाला बड़ा वाला बॉक्स यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैंने ये उठाया, उसके बाद सिंगल आलू की टिक्की थी, तो साथ ही उसके साथ छोटा बॉक्स भी पड़ा हुआ था, ये आप लोगों ने उठा लेना है। और नीचे शॉपर वाली जगह पर वाइट शॉपर जो होता है वो मैंने उठा लिया। और उसके बाद ये चीज़ें तीनों मेरी डन थी और इनके अंदर पेपर लगाना था। किचन में बड़े बॉक्स में 2 शामी कबाब रखे, जिस तरह कि मैंने कहा था अंदर पेपर लगाना है। और इस बॉक्स को बंद कर दिए, इसको हम स्टेपलर कर देते हैं साथ ही उधर साथ ही। और यहाँ पे इस छोटे बॉक्स में सिंगल आलू टिक्की थी वो डाल दिए, सेम वैसे ही पेपर साइज में काट रहे। बॉक्स में अपने पूरे टाइम पर रेडी हो चुका था और बाहर राइडर भी इसको लेने आ गया था। तो जी गाइस, आज घर में बन रही थी आलू अरबी और ये मम्मा एक न्यू स्टाइल में बना रही थी, तो आप लोग कटिंग देखकर आप लोगों को पता चल गया होगा। साथ ही साथ आज जुमेरात थी। हर जुमेरात को हमारे घर पंजतन पाक का ख़त्म दिलता है और इस वजह से ये आप ही हलवा बना रही थी, सूजी लेकर उन्होंने रख ली थी। और आपको आज आलू की टिक्की की रेसिपी भी मिली, तो साथ ही आज आप लोगों को हलवे की भी रेसिपी मिलेगी। घी आप लोगों ने डाल लेना है कढ़ाई में, उसके साथ 5 कोलियों के हिसाब से पंजतन पाक के नाम की उतनी ही मिकदार में आपने सूजी डाल लेनी है और उसको अच्छी तरह आपने हिलाते रहना है जब तक ये इसका कलर ब्राउन ना हो जाए ना, तब तक आपने इसको हल्की आंच पे ना, मतलब बनाते ही रहना, हिलाते रहना जब तक इसका कलर ब्राउन ना हो जाए। और जब इसका कलर ब्राउन हो जाएगा ना, और उसके बाद आपने इसके अंदर चीनी डाल देनी है। फिर ही चीनी इस तरह मिक्स होती है, मैं भी आपको आगे जाके दिखाती हूँ। कि मैंने आपको बताया था जब हलवा ब्राउन हो जाएगा उसमें आपने चीनी डालनी है। तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर अच्छी तरह हलवा ब्राउन हो गया था और उसके बाद चीनी डालनी। चीनी मतलब कि आप लोगों ने हिसाब से डालनी है। हलवे में मीठे में वैसे भी तेज़ चीनी, मतलब कि नॉर्मल चीनी जितनी घर में खाई जाती है उस हिसाब से आपने चीनी डाल लेनी है। और जब आपने चीनी डाल लेनी है तो आपने उसको अच्छी तरह हिला देना है। और साथ अपने पानी आपने ज़रूर रखना है। जब आप साथ पानी डालेंगे तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि एक तो वो सूजी सूखी चीज़ है, उसके बाद चीनी हम डाल देते हैं तो उसके छोटे छोटे ज़र्रात बन जाते हैं, आपने वो नहीं बनने देने। इसलिए आपने जितना पानी डालना है ना, वैसे ही आपने साथ साथ अच्छी तरह उसको हिलाते रहना है। इस तरह आपका हलवा भी ठीक बनेगा, उसके अंदर ज़र्रात भी नहीं आएंगे और वो मज़े का भी लगेगा। तो आपने हिला। यहाँ पर जी हलवा रेडी हो चुका था, उसका कलर चेक करें और उसकी कंसिस्टेंसी देखें, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था।
यहाँ पर जी मैंने वो 5 गुलियाँ उठाई जो मम्मा ने मखसूस की हुई हैं, सिर्फ पंचतन पाक के नाम की, वो शीशे की हैं, तो इसलिए मैंने कहा चले उठा लेते हैं, फिर उनमें डालेंगे और इन्हीं में फिर हम ख़त्म भी देंगे। यहाँ पर आपने ट्रे में 5 गोलियों के अंदर हलवा डाल दिया था और उसके साथ ही साथ दूध पानी भी रख दिया था जो ज़रूरी होता है। हमारे घर में आज से पंचतन पाक का ख़त्म नहीं डर रहा, ये बहुत पहले से, जब से हम छोटे हैं तब से ही हर जुमेरात को पंचतन पाक ख़त्म दिया जाता है और साथ ही साथ 5 चिराग जलाए जाते हैं अलम के नीचे। वैसे तो रोज़ में एक शाम टाइम चिराग जलता है, पर जुमेरात वाले दिन 5 चिराग जलते हैं, तो अभी वो जलाए और साथ साथ मैं आपको अलम दिखा रही थी, घर के 3 अलम दिखाए हैं यहाँ। तो जी यहाँ पर मेरी प्यारी सी प्रीटी सी गर्ल की एंट्री होती है और आप लोग सब इससे मिलें। ये है ज़हरा फातिमा और सेटू माशाल्लाह। इसने कहा कि आप भी मुझे भी व्लॉग में ले लें और इसको लग रहा था कि मैं इसकी टिकटॉक बना रही हूँ, ऐਵੇਂ ही एक्शन मारने लगी हुई थी अपने आप से। तो आप इससे मिल लें। ये है ज़हरा फातिमा और माशाल्लाह ज़रूर बोल लीजिएगा और इसकी एक्शन देखिए। गाइस आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म होता है और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग दुआ करें। आजकल हमारे ऑर्डर्स में बहुत ज़्यादा कमी आई पड़ी है, आप लोगों के सदके अल्लाह ताला हमारे रिस्क में भी इजाफा फरमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमें ऑर्डर आए। मुझे तो ये था, पहले तो बहुत ज़्यादा ऑर्डर आते थे पर इन डेज़ में काफ़ी कम हो गए हैं, तो आप प्लीज़ हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, टेक केयर और दुआओं में याद रखें। बाय गाइस।